हमारी उसी मन होगी। प्यारे आपने और आप यहाँ पूरी हिम्मत ताकत से उपस्थित है। जैसी उम्मीद मैंने की थी उस तरह की ताकत आपने इस जिले में पैदा की, इसके लिए मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूं। मैं यहाँ उपस्थित क्योंकि मुझे पर्चों की जरूरत नहीं होती, मैं अपनी बात को भाई नवीन आप बताओ, इतना आशीर्वाद, इतना संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब के आशीर्वाद से, भीम आर्मी के साथियों के सहयोग से मैंने किया। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा जिनका खून में, जिन्होंने मुझे ताकत दी, अपनी माओ बहनों का, जो गांव से लेके और यहाँ तक जिन्होंने आके मेरे मान को बढ़ाने का काम किया और जिनके आशीर्वाद की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मैं अपनी माओ बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आज भी उनसे कहूंगा कि दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे चंद्रशेखर आजाद को। आपके ये उठे हुए हाथ बहुत से विरोधियों के हौसला पस्त करने के लिए काफी है। फिर मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी भाइयों को, नौजवान साथियों को, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद बन के इस लोग करके एक एक साथी में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी पार्टी के सभी नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं और नमन इसलिए करता हूं क्योंकि अगर वो महापुरुष नहीं होते तो शायद आज इस मंच पर प्राइमरी स्कूल के एक मास्टर का बैठा चंद्रशेखर आजाद खड़ा नहीं होता और आपके लिए कुर्सियां नहीं लगी होती, बहुजन समाज का मंच नहीं सजा होता। इसलिए मैं महामानव तथागत से लेके संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामस्वरूप वर्मा, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संत राम जी प्रजापति, उनके साथ साथ मान्यवर दीना भाला वाल्मीकि साहब, कोतवाल धन सिंह गुजर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, कुंभाराम आर्य जी, महाराज सिंह भारती जी और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं, जिनकी जयंती आज हम लोग मना रहे हैं। हमारी पार्टी में जिनका नाम जुड़ा हुआ है और जिनके सपनों का भारत बनाने के लिए और जिनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने खून का एक कतरा चुकाने के लिए तैयार हैं और उनके कारवा को कामयाब करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज मैं मान्यवर काशीराम साहब से शुरू करूंगा क्योंकि आप याद करो, बाबा साहब अम्बेडकर तो चले गए थे, उनके अनुयायियों ने बाबा साहब अम्बेडकर को भुला दिया था। मान्यवर काशीराम साहब उनके बीच संघर्ष कर रहे थे। जब मान्यवर संघर्ष कर रहे थे तो काशीराम साहब के संघर्ष के दिनों में आरपीआई के बड़े नेता मान्यवर काशीराम साहब को नीचा दिखाने का काम करते थे, बार बार उनको ये एहसास कराने का काम करते थे कि वो तो नए आदमी हैं, उनको क्या पता है, बाबा साहब का कारवा तो हम लोग चला रहे हैं। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब का उदय आप याद करो, उन्होंने बाबा साहब को उस तरह नहीं जाना जिस तरह से उनके लेफ्टिनेंटों ने जाना। उन्होंने बाबा साहब को इस तरह जाना कि जब मान्यवर दीना भाला वाल्मीकि साहब ने उनको एनिलेशन ऑफ कास्ट एक किताब दी पढ़ने के लिए और मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब के विचारों को जाना और उन विचारों के जानने के बाद उन्होंने क्लास 1 की नौकरी को लात मार दी। आज हमारे लोग नौकरियों के पीछे भागे फिरते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने नौकरी को लात मारते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें मालिक बनाना चाहते थे, हम आज भी इस देश में नौकर बन रहे हैं। नौकर चाहे क्लास 1 का हो या